तारीख को हुआ था 1857 का विद्रोह। क्या था आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन? कौन था नाना साहब का दोस्त जिसने उन्हें विद्रोह में धोखा दिया? क्या है सनसेट क्लॉज? चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में। ये इमेज जो आपको दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पर, ये स्क्रीन पर जो शो हो रही है वो एक प्रोमिनेंट लीडर 1857 रिवोल्ट के हैं। अगर आपको इनका नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर करें। नमस्ते एवरीवन, आपका हमारे चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर आपको मिलेगा प्रिसाइज्ड कंटेंट, वो भी फ्री। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। सो जो पहला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल इज़ एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट ऑफ इंडिया? जिसका आंसर है सिपॉय म्यूटिनी यानी 1857 रिवोल्ट, जो कि हमारा आज का हाईलाइटेड टॉपिक भी है। ओके, बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो मोपला रिवोल्ट 1857 के बाद हुआ था, 1921 में हुआ था, वो भी केरला से बिलोंग करता था। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें पाइका रिवोल्ट की तो ये सिविल रिवोल्ट था जो कि उड़ीसा से हुआ था। इसका ईयर था 1804 टू 1806। नेक्स्ट अगर गोंड रिवोल्ट की बात करें तो गोंड रिवोल्ट 1857 में आंध्र प्रदेश से हुआ था, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन जगदीशपुर? जगदीशपुर में किसने रिवोल्ट को लेड किया था? आंसर इज कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द डेट व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड? इट्स 10 मई, यानी 10 मई वो तारीख थी जब ये रिवोल्ट शुरू हुआ। अगला सवाल है, हु वाज द गवर्नर जनरल एट टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट या फिर सिपॉय म्यूटिनी? तो ऑप्शन है पहला लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी। सो आंसर है लॉर्ड कैनिंग, सेकंड इज़ द आंसर। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जो लॉर्ड हार्डिंग्स हैं ये मैक्लागांव कमेटी से रिलेटेड हैं, कैनिंग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से रिलेटेड हैं, लिटन फेमाइन कमीशन से रिलेटेड हैं, और जो डलहौजी हैं वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से रिलेटेड हैं। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से जो फर्स्ट स्टेट थी जो एनेक्स्ड हुई थी वो थी सतारा 1848 में। ये इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, 1848 में सबसे पहले जो स्टेट एनेक्स हुई थी वो थी सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आजमगढ़। गाइज अगर आपको एनवायरनमेंट से कोई साउंड आया तो प्लीज़ बेयर विद मी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन इज़ जनरली एसोसिएटेड विद? आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन किस से एसोसिएटेड है? फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से या फोर्थ से? ऑफकोर्स फोर्थ से। ठीक है, लेकिन अब बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो रॉलेट सत्याग्रह ये आया था 1919 में, सॉरी 19 ओके। नेक्स्ट है चंपारण मूवमेंट जो कि आया था 1917 में। फिर बात करें स्वदेशी मूवमेंट की तो ये 1905 से 1908 तक चला, 05 से 08 तक, वो भी पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाउन वॉज नॉट रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857? अमृतसर इज अ करेक्ट आंसर, थर्ड। ओके, 7 है, कोलिन कैम्पबेल सप्रेस्ड विच लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन लखनऊ? कोलिन कैम्पबेल ने किस लीडर को सप्रेस किया लखनऊ से? आंसर है बेगम हजरत महल, क्योंकि यही लखनऊ से लीड कर रही थी। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तात्या टोपे? तात्या टोपे का रियल नेम क्या था? आंसर है पांडुरंगा, रामचंद्र पांडुरंगा इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें नरेंद्र नाथ दत्ता, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का नाम है। मूल शंकर तिवारी की बात करें तो ये दयानंद सरस्वती जी का निकनेम है या पुराना नाम।
थर्ड बात करें गदाधर चट्टोपाध्याय, तो जो गदाधर चट्टोपाध्याय है ये स्वामी रामचंद्र कृष्ण जी परमहंस जो कि विवेकानंद जी के गुरु हैं उनका निकनेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश का सिटी आप लोग जानते ही होंगे, तो वहाँ से 1857 का रिवोल्ट किसने लेड किया। आंसर इज नाना साहेब, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था झांसी से, बेगम हजरत महल जी ने किया था लखनऊ से, और कुंवर सिंह जी ने किया था बिहार से। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट। सो फर्स्ट ऑप्शन है बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला साहब फैज़ाबाद, खान बहादुर बरेली, लियाकत अली दिल्ली। तो बाकी ऑप्शन तो सही है, मगर जो लियाकत अली हैं इन्होंने दिल्ली से नहीं किया था, यही आंसर करेक्ट है। ओके, इन्होंने इलाहाबाद और बनारस से लीड किया था इस रिवोल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ चेंज इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। फर्स्ट, Pathan and 6 soldiers were banned from joining the British Indian Army. Second, all ruling chief of century were warned military action would be taken against if they support any rebellion. Third, the member of British cabinet was appointed Secretary State of India. Fourth, land and property prominent Hindu and Muslim citizens supported revolt are confiscated. Answer है third. Answer है third is the correct answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, विच गवर्नर जनरल डिक्लेयर्ड दैट अवध वॉज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड डलहौजी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ कानपुर कॉल्ड हिमसेल्फ पेशवा। पेशवा अपने आप को कौन सा रूलर बुलाता था। आंसर है नाना साहेब जी। नाना साहेब जो है उनको पेशवा भी बुलाया जाता था। पेशवा एक टाइटल है जो कि मराठाओं को दिया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन है, ये मराठा में जो हाईएस्ट रैंक होती है उसको शो करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बाजीराव फर्स्ट, तो ये जो है 7th पेशवा थे मराठा एम्पायर के। थर्ड ऑप्शन है बाजीराव सेकंड, ये 13th और लास्ट पेशवा थे मराठा एम्पायर के। बहादुर शाह जफ़र को तो हम सभी जानते हैं, ये 20th एंड लास्ट मुगल एम्परर थे, मुगल एम्परर के से बिलोंग करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजीज अ टर्म यूज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन इंडिया परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर है इसका फर्स्ट। क्योंकि हमारे पास 65 क्वेश्चन है इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी मूव करेंगे जिससे कि हमारे जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर ऑन 29 मार्च 1857। आंसर है मंगल पांडे, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जो बाकी हमारे फर्स्ट, सेकेंड और जो थर्ड, ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्हें 23 मार्च को फांसी दी गई थी लाहौर के सेंट्रल जेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर कंसीडर्ड एज अ मार्टर ऑफ 1857 रिवोल्ट। इसका भी आंसर है मंगल पांडे, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन है, ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर हु कैप्चर दिल्ली ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। आंसर इज जॉन निकल्सन, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 18 है, अवध वॉज टेकन, थोड़ा 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं। अवध वॉज टेकन ओवर बाय ब्रिटिशर्स अंडर सब्सिडरी अलायंस इन विच ईयर। ये जो अवध है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कब लिया गया, कब इसे एनेक्स किया गया। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, 1856। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें 1858, तो ये वो साल था जब जो पावर ब्रिटिश कंपनी की जो थी वो ब्रिटिश कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गई थी। 1802 की बात करें तो इसमें ट्रीटी ऑफ बेसिन हुआ था जिसे 31 दिसंबर 1802 को हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट है
13 दिसंबर 1802 को ट्रीटी ऑफ बेसिन, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट की 1811 की बात करें तो इट्स वेरी कॉमन, इसमें कुछ खास नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन वॉज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट? दांडी मार्च, ग्रेट रिवोल्ट मूवमेंट ऑफ 1857, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट। सो द आंसर इज 1857, यानी ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। बाकी बचे ऑप्शन को देखें तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड हुआ था साबरमती आश्रम से और इसे सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। आफ्टर 24 डेज ये फिनिश हुआ था। इसमें गांधी जी के साथ 30 सत्याग्रही साथ जो 30 हमारे सत्याग्रही थे, 80 सत्याग्रही थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वो भी 390 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी थी। सो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन का मतलब डीप पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नमेंट ऑफ नवाब? आंसर इज अवध। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नागपुर को 1854 में कैप्चर किया गया था बाय लॉर्ड डलहौजी। नागपुर को 1854 में, ठीक। सतारा को भी 1848 में बाय लॉर्ड डलहौजी। उदयपुर को 1854 में, आप मैनेज कर लीजिएगा। ये सारे ही जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर कैप्चर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इकोनॉमिक कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? तो इसका आंसर आप डायरेक्टली हम लोग पता करते हैं, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के पे आते हैं तो हु वाज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ सांथल परगना डिस्ट्रिक्ट? लॉर्ड लॉरेंस, एशले एडन, ऑगस्टस रिवर्स थॉमसन और या रिचर्ड टेम्पल? तो आंसर इज एशले एडन, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड लॉरेंस की बात करें तो ही रिस्ट्रिक्टेड द सिपॉयज इन पंजाब एंड नेगोशिएटेड ट्रीटी विद अफगान रूलर दोस्त मोहम्मद खान ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। क्योंकि जब हमारे भारत में, उत्तर भारत में रिवोल्ट हो रहा था, तब पूरे भारत में ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी। तो ये जो थे, ये गए पंजाब के उस समय जो रूलर थे, उनके साथ ट्रीटी साइन करी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ पालामू केप्ट अलूफ फ्रॉम द 1857 अपराइजिंग? आंसर इज सेकेंड आंसर है मुंडास एंड ओरेंस। अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो सांथल एंड मुंडास हैं, जो उसमें सांथल ट्राइब्स है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल के साइड पाई जाती है और मुंडास जो है वो बंगाल रीजन से बिलोंग करते हैं। और अगर बंगाल भील्स की बात करें तो ये एमपी से बिलोंग करते हैं। 24 हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट हेल्प ब्रिटिश रिवोल्ट ड्यूरिंग 1857? ओके, सो इसका आंसर है 3rd, यानी जाट जो थे उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली सप्रेस्ड बाय अ ब्रिटिश? तो वो था ईयर 1859 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 रिफर्स टू द फर्स्ट ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन अवध? बिल्कुल यही आंसर है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सनसेट क्लॉज? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नॉर्मली लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इसका आंसर है फर्स्ट नहीं, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। प्रोविजन इन लेजिस्लेशन रूल दैट स्टेट दैट द लॉ नो लॉन्गर इन इफेक्ट आफ्टर अ सर्टेन डेट अनलेस इट एक्सटेंडेड बाय लेजिस्लेटिव एक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द हेड ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट established by अमर सिंह? आंसर इज हरे कृष्ण सिंह।
सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो जो हरे कृष्ण सिंह जो थे वो कमांडर इन चीफ थे कुंवर सिंह के, जिन्होंने बिहार से रिवोल्ट को लेड किया था, उनके कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु टुक द लीडरशिप ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम मथुरा। मथुरा से किसने लेड किया था? तो वो देवी सिंह फर्स्ट। और अगर हम ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करें कदम सिंह की, तो ही वॉज अ लीडर ऑफ गुर्जर्स, जो 1857 में लीड किया था इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ठीक, वो भी मेरठ से। इनका आप नोटिस करिएगा, सारी बात लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट रिवोल्ट ब्रेकआउट 1857 इन राजस्थान। आंसर है फर्स्ट नसीराबाद, 28 मई नसीराबाद। ओके, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत ही नसीराबाद छावनी से हुई थी। अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ से अहुआ से जो क्रांति है वो शुरू हुई थी, यानी जोधपुर में ये पाया जाता है और इसे लेड किया था कुशल सिंह ने। एरनपुरा रेजिमेंट भी जोधपुर से ही बिलोंग करता है। नीमच वॉज अ मोस्ट सदर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल रीजन ऑफ मालवा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। गाइस हम लोग 31 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे कंसीडर्ड द फर्स्ट मैरिटर ईयर ऑफ 1857 रिवोल्ट ही हेल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो आंसर इज उत्तर प्रदेश, यानी सेकंड सॉरी। नेक्स्ट है हु वाज द रूलर ऑफ कोटा ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन राजस्थान। आंसर इज महाराव राम सिंह, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59। ये बुक के जो राइटर हैं वो कौन है? आंसर इज सेकंड कार्ल मार्क्स, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं वी.डी. सावरकर, तो इनकी बुक का नाम है इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1909 में इन्होंने लिखी थी। सेकंड कार्ल मार्क्स जी की बुक का जो ईयर है वो है 1859। ओके, नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करें R.C. मजूमदार, तो सिपॉय म्यूटिनी एंड रिबेलियन, द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857, ये इनकी बुक का नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस.एन. सेन, जिन्होंने 1957 में रोट करी बुक 1857। इनका बुक का नाम ही 1857 है, सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, इन्होंने ये बुक 1957 में लिखी थी। ठीक है, बुक का नाम है 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु रोट द बुक इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, आंसर है वी.डी. सावरकर, इन्होंने लिखी थी, वो भी 1909 में। बाकी ऑप्शंस हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 35 का है, इन विच ईयर द जनरल सर्विस एंड लाइफ टाइम एक्ट वॉज पास्ड। आंसर इज फर्स्ट 1856। जनरल सर्विस, यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा, जनरल सर्विस एंड एनलिस्टमेंट एक्ट होगा, यानी ENLI, रुकिए, लाइफ टाइम की जगह होगा ENLIST, एनलिस्टमेंट एक्ट, यानी GSE। ये एक्ट पास हुआ था और इस एक्ट के तहत जो भी सोल्जर या आर्मी चीफ, जो भी हमारे इंडियंस उनके अंडर काम करते थे, उन्हें वो कभी भी कहीं भी बाहर भेज सकते थे, इंडिया में या इंडिया के बाहर, जो भी बंगाल से रिलेट करते थे, और उन्हें बाहर भेजे जाने पर कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस भी नहीं दिया जाता था। तो ये था जनरल सर्विस एनलाइटमेंट एक्ट। तो इसका आंसर है 1856 जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू कम अंडर डॉक्ट्राइन लैब्स।
इसका आंसर है सतारा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू कम अंडर सब्सिडरी अलायंस? फर्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद, सेकेंड मैसूर किंगडम, थर्ड मराठास, फोर्थ अवध। आंसर इज निज़ाम ऑफ हैदराबाद फर्स्ट। Next question is 38 number. Which class of society remained neutral to the revolt of 1857? First, middle class. Second, lower class. Third, upper class. Fourth is agrarian. So answer is middle class. First answer is the correct answer. Next question है who was the first to implement subsidiary alliance for the first time? Answer is पहले ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग, सेकंड लॉर्ड वेल्सली, थर्ड डुप्लेक्स, फोर्थ हिटलर। सो आंसर ये है हमारा थर्ड डुप्लेक्स। कैनिंग अगर अब हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं सो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग जो थे वो 1857 के टाइम पे गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा वेल्सले है जो कि सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1798 में, वो भी इंडिया में। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें डुप्लेक्स, तो इन्होंने जो सब्सिडरी अलायंस टर्म जो है वो इन्होंने सबसे पहले दिया था 1742 में। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ ऑप्शन हिटलर की बात करते हैं तो हिटलर का जो पुराना नाम था वो था एडोल्फ शिकल ग्रूबर। ठीक है, ये सारे हो गए डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 40। हु सप्रेस द रिवोल्ट इन बिहार? बिहार में रिवोल्ट को किसने सप्रेस किया? आंसर इज विलियम टेलर फर्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो ह्यूज रोज ने झांसी में सप्रेशन किया। कोलिन कैम्पबेल हैं इन्होंने कानपुर, लखनऊ और बरेली को सप्रेस किया था। झांसी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ह्यूज रोज ने। दिल्ली की बात करें तो जॉन निकोलसन और हडसन दोनों ने। बिहार में बात करें तो विलियम टेलर, ये हमारे ऑप्शन का ही आंसर है। और बनारस और इलाहाबाद की बात करें तो कॉलोनिल नील ने सप्रेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 41। हु रोट द बुक 1857? 1857 जो बुक है वो किसने लिखी? एस.एन. सेन इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। हु वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 लीडर का जो रिवोल्ट था वो लीडर कौन थे? तो बहादुर शाह जफर जी जो थे ये लीडर थे रिवोल्ट के। 41 क्वेश्चन के जो सारे ही ऑप्शन है ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, सारी ही बुक और उनके राइटर और ईयर, तो आपको चेक कर सकते हैं ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड रिवोल्ट इन कानपुर? नाना साहेब लेड द रिवोल्ट इन कानपुर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड रिवोल्ट इन बनारस इलाहाबाद? बनारस और इलाहाबाद में किसने जो लेड है रिवोल्ट है उसे लेड किया? सो द आंसर इज लियाकत अली, यानी मौलवी लियाकत अली जी ने जो रिवोल्ट है वो लेड किया। 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग थोड़े बाकी बचे हुए भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो जी हैं उन्होंने झांसी से किया था। बहादुर शाह जफर है इन्होंने दिल्ली से किया था। और हाँ, जनरल बख्त खान ने भी इनका साथ दिया था वहीं दिल्ली से। बिहार से बात करें तो कुंवर सिंह जी थे। और लखनऊ मेरठ से बात करें तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, और फैज़ाबाद से मोहम्मद अहमदुल्ला। ये थे सारे ही इससे रिलेटेड पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ बहादुर शाह जफर? ऊपर हमने अभी डिस्कस किया है जनरल बख्त खान, ये है इनके कमांडर इन चीफ। हु वाज द लीडर बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड ऑफ राजा ऑफ ग्वालियर मान सिंह? इनका आंसर है फर्स्ट नाना साहेब, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट सिविल रेबेलियन एंड इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857? आंसर इज S.B. चौधरी। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट? आंसर इज सैयद अहमद खान। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट बुक रेबेलियन ऑफ 1857 आ सिम्पोजियम? आंसर इज P.C. जोशी। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सप्रेस द रिवोल्ट इन कानपुर लखनऊ बरेली? तो आंसर है कोलिन कैंपबेल। अभी हम लोग सारे ही डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, किसने सप्रेस किया किसने लेट किया, तो आप लोग ऊपर से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 हु सप्रेस रिवोल्ट इन झांसी? झांसी में किसने किया था सप्रेस? तो आंसर इज 2, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ह्यूज रोज। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रिवर्स द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बरेली टू दिल्ली? आंसर इज जनरल बख्त खान, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सप्रेस द रिवोल्ट इन इलाहाबाद? कोलोनल नील, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Who said it was a wholly unpatriotic and selfish sepoy mutiny with no native leadership and no popular support? ये किसने कहा? आंसर इज जॉन सीले, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 55 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सोशल रीजन फॉर 1857 रिवोल्ट? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड। डायरेक्ट बात करते हैं तो आंसर इज थर्ड, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following leader associated with Baraut in Uttar Pradesh during 1857 revolt? Answer is Sahmal। ये important question है। Next question है Sir Hughes Ross described whom as the best and bravest military leader of revolt? So none other than Rani Lakshmi Bai ji, second is the correct answer। 58 है Following statements are related to administrative causes and 1857 revolt and select the correct one। Answer is C, Lord Canning's announcement to Mughal who would lose the title of king and be mere princess। Next है during the mid-18th century the British had placed dash inside the court of many Nawabs। Answer is residence, first is the correct answer। Next question is 60 dash was adopted son of Peshwa Bajirao II? फर्स्ट इज हमारा करेक्ट ऑप्शन है नाना साहेब, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज दैट ब्रिटिश हैड एनेक्स्ड इन 1856? आंसर इज अवध, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा ऊपर हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टेरिटरी जो थी वो तो अवध थी, जो फर्स्ट थी वो थी सतारा। ओके, सतारा इज द करेक्ट, जो फर्स्ट थी, और लास्ट हमारी अवध थी। 62 की बात करें तो रूल्ड रामगढ़ इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट? आंसर इज रानी अवंती बाई लोधी। बाकी बच्चे ऑप्शन की बात करें तो जो रानी चेन्नम्मा है ये कर्नाटका का काटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। राजा गंगाधर राव जो हैं वो 5th राजा थे झांसी के, लिख दूँ थोड़ा मैं, 5th राजा ऑफ झांसी। ओके, ये गंगाधर राव जी। और अगर हम लोग चेन्नम्मा जी की बात करें तो ये कर्नाटका के काकाटी से बिलोंग करती हैं, काकाटी से बिलोंग करती हैं। ओके, रानी लक्ष्मीबाई जी के सन का नाम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो उनके सन का नाम था दामोदर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कंपनी रिजाइम इन इंडिया केम टू एंड इन? फाइनली जो कंपनी का सिस्टम था पूरा वो कब एंड हुआ? आंसर इज 1858, करेक्ट आंसर इज 1। बाकी बचे ऑप्शंस की अगर बात कर लेते हैं, जो 1845 ऑप्शन है, 1845 में एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट हुई थी। ओके, और अगर 1850 की बात करें तो उस समय भारत पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था और अंग्रेज़ों के द्वारा जो देश में शोषण चल रहा था वो परम्पर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर 1857 रिवोल्ट द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिक्रूट मोर डैश इंस्टेड ऑफ दोज फ्रॉम नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया? आंसर इज सिख, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
As revolt got over, Bahadur Shah Jafar was sent to jail in where? फर्स्ट इज काठमांडू, सेकेंड रंगून, थर्ड लाहौर, फोर्थ कैलकाटा। ये हमारे पूरे 65 क्वेश्चन का वीडियो था और ये हमारा 65 लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। अभी तक आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर है रंगून। रंगून सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। रंगून भेजा था, वो भी 7 अक्टूबर 1858 को। ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 7 अक्टूबर 1858 को इनको रंगून जेल में भेजा गया था। ओके, सो ये था हमारा पूरा 65 क्वेश्चंस का PDF। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और स्टार्टिंग में जो इमेज हम लोगों ने देखी थी वो थी राजा कुंवर सिंह की, जो जिन्हें ऑल्सो वी नोन एज बाबू कुंवर सिंह। ये जो थे लीडर थे और मिलिट्री कमांडर थे ड्यूरिंग इंडिया में जो रिवोल्ट चल रहा था उसमें। इन्होंने ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश इन बिहार। ही वॉज बॉर्न इन बंगाल। सो ये थे उनके बारे में डिटेल पूरी। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। मल्टीपल रिवीजन से आप आने वाले एग्ज़ाम्स में इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगेन, इफ़ you are new to my channel, please subscribe to my channel for free content. Thanks for watching everyone.